चलिए वो धीरे धीरे चलिए। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके आगे हम अपने टॉपिक की चर्चा करेंगे, ठीक है। आज जो है हम लोगों को आईयूपीएससी में कुछ नियम है वो करने हैं। लिखा हुआ था कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति, ठीक है ना। इस पे चर्चा करनी है बेटा हमको, तो चर्चा करते हैं हम लोग हैं इसी पे कि नामकरण जो है कैसे करने हैं हमको, ठीक है। करें, चलिए देखिए नामकरण कैसे करने हैं। तो नामकरण करने के लिए एक पद्धति बनाई गई, बहुत सी पद्धति बनाई गई थी, लेकिन हम सीधे आईयूपीएससी पद्धति की बात करते हैं। वैसे तो पद्धति तो बहुत बनाई गई थी, ये पद्धति जो है आपकी बाद में आई। आईयूपीएससी जो पद्धति है वो बाद में आई, इससे पहले भी कई पद्धतियां बनाई गई थी, ठीक है ना। ओके, अब जो है हम लोग जो है आईयूपीएससी पद्धति की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आईयूपीएससी पद्धति पे थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। आई यू पी ए सी पद्धति के अनुसार कार्बनिक आईयूपीएससी पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है, ठीक है ना। आईयूपीएससी पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। अब इस समय जो है आईयूपीएससी पद्धति के अनुसार नामकरण किया जाता है, ठीक है ना। लिखते चलिए बेटा साथ में। हो गया, नोट हो गया ना। चल आगे देखिए, इसका पूरा नाम ये जो इंपॉर्टेंट चीज बेटा है, इंटरनेशनल यूनियन, आई इंटरनेशनल, यू यूनियन, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड छोटे रखूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया जो कैपिटल वाले लेटर हैं तो आई इंटरनेशनल, यू यूनियन, पी मतलब प्योर, और यहां ए का मतलब एंड नहीं बैठा है, ठीक है ना। हाँ, एंड
एप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको बेटा हिंदी में जो बेटा बोलते हैं, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ठीक है, रसायन संघ। रसायन संघ ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ये इसका ना हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में है। इसे आधुनिक पद्धति भी कहते हैं। इसे आधुनिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इसे आधुनिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कुछ नियम बनाए गए हैं। नोट कर लीजिए। इस पद्धति में कार्बनिक
कार्बनिक यौगिकों के नाम, कार्बनिक यौगिकों के नाम, कार्बनिक यौगिकों के नाम यौगिकों के नामों तथा संरचनाओं में विशिष्ट संबंध होता है। विशिष्ट संबंध होता है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नोट हो गया? ओके, चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखिए, चलिए नियम IUPAC नाम लिखने के नियम, नियम की चर्चा करेंगे बेटा, फिर उसके बाद में जो है हम लोग, उसके बाद में जो बेटा है चर्चा हम लोग करेंगे इसके आगे। IUPAC नाम लिखने के नियम, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन,
मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एल्केन, एल्केन के लिए, ठीक है ना। तो एल्केन में सबसे अधिक, एल्केन में सबसे अधिक कार्बन, सबसे अधिक कार्बन वाली, आप लिख लीजिए, मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको। एल्केन में सबसे अधिक कार्बन वाली श्रृंखला, सबसे अधिक कार्बन वाली श्रृंखला मुख्य श्रृंखला, एल्केन में सबसे अधिक कार्बन वाली श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है। मुख्य श्रृंखला होती है। हो गया। एग्जाम्पल देखिए इसका। हो गया। 1 2 3 4, अगर मैं इस तरफ जाऊं ऐसे, तो आपको देख लीजिए कितने कार्बन मिल रहे हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल रहे हैं। अगर मैं इस तरफ जाऊं ऐसे, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, और यहां है 4 कार्बन। तो किसमें कार्बन अधिक है? ये 5 कार्बन अधिक है। अब इसमें 5 कार्बन अधिक है, इसलिए ये होगी, सीधी होगी मुख्य श्रृंखला। ये मुख्य श्रृंखला होगी क्योंकि इसमें सीधे वाले में कार्बन की संख्या ज्यादा है। नोट कर लीजिए इसको, एग्जांपल को। एक से अधिक मुख्य श्रृंखलाएं, एक से अधिक मुख्य श्रृंखलाएं होने पर, एक से अधिक मुख्य श्रृंखलाएं होने पर अधिक प्रतिस्थापी, अधिक प्रतिस्थापी अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला, अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है। मुख्य श्रृंखला होती है। एक से अधिक मुख्य श्रृंखलाएं होने पर अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है। नोट कर लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नोट हो गया? ओके, आगे देखिए।
इसका नियम देखिए, इधर देखिए, समझिए। देखिए इसका एग्जांपल देखिए यहां पे, CH3 CH हो गया। देखिए अगर मैं बात करूं कार्बन की संख्या, 1 2 3 4 5 6, हमने लिखा था कि सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन वाइज चेन, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इधर भी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इधर भी है। अब तो ये बराबर हो गए, तो अब हमें किसे मुख्य श्रृंखला मानना है, चुनना है, तो उसके लिए ध्यान सुनना मेरी बात। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं ये वाली मेन चेन लेता हूं, ये सीधे वाली, तो ये जो बेटा ये है, ये जो मेन चेन के बाहर है, ये मेन चेन के जो बाहर होते हैं इनको प्रतिस्थापी बोलते हैं। प्रतिस्थापी नंबर 1, प्रतिस्थापी नंबर 2। तो इसमें प्रतिस्थापी जो है, प्रतिस्थापी जो है इसमें 2 हैं। और अगर मैं ये वाली मेन चेन लूं, इस तरफ वाली मेन चेन लूं, अगर मैं ये वाली मेन चेन लूं, ये वाली, तो इसमें आप देखिए केवल और केवल कितना है प्रतिस्थापी, ये देखिए एक ही है। अगर ये वाली मैं मेन चेन लेता हूं तो इसमें एक ही प्रतिस्थापी है, और अगर मैं सीधी वाली लेता हूं तो 2 प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी इस तरफ में कितने हैं, एक है। तो आप देख रहे हैं प्रतिस्थापी किसमें ज्यादा है, सीधे वाली चेन में। सीधे वाली चेन में प्रतिस्थापी ज्यादा है, इसलिए मेन चेन सीधे वाली होगी, ये तिरछी वाली नहीं होगी, ये मेन चेन नहीं होगी। आपकी मेन चेन कौन सी होगी, ये सीधी वाली होगी। सही से लिख देता हूं, ये सीधी वाली होगी बेटा आपकी, ये मेन चेन होगी। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी अधिक है, इसमें प्रतिस्थापी एक ही आ रहा था। क्लियर है, ये था नियम नंबर आपका 2। लिख लीजिए, ये एल्केन के लिए है, इसका एग्जाम्पल है बेटा। नोट कर लीजिए। एल्कीन में वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है जिसमें द्विबंध, द्विबंध युक्त कार्बन भी शामिल हो।
शामिल हो। शामिल हो, चाहे कार्बन, चाहे कार्बन की श्रृंखला, चाहे कार्बन की श्रृंखला छोटी क्यों ना हो जाए, हो जाए। नोट कर लीजिए, इसका नियम लिखता हूं। ये जो है आप लोगों, ये नंबर डाल के लिखते हैं ना बेटा, एल्कीन के लिए यही है हमारा। अब एल्कीन में कैसे चुनते हैं वो बता दिया। अब एल्कीन में देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है हो गया, नोट हो गया। देखिए भैया, अगर मैं लंबी चेन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, इस तरफ 7 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन डबल बॉन्ड जो है, द्विबंध वाला जो कार्बन है, वो आप देख रहे हो इधर आ रहा है और इधर आ रहा है। तो आप मेन चेन इसको लेंगे, क्योंकि इसमें जो है डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाए, जब कोई भी स्थिति ना बने तब छूट जाए तो छूटने दो, लेकिन जब तक उसको आप लेने की स्थिति में है उसको लीजिए मेन चेन में। तो यहां पर डबल बॉन्ड को मेन चेन में लेने की स्थिति थी तो मैंने इसको लिया और ये छूट गया। अब कार्बन की लंबी चेन छूट जाए छूटने दो, लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन नहीं छूटने चाहिए, वो हमेशा मेन चेन में होने चाहिए। और उसके लिए मुझे चाहे कार्बन की चेन छोटी ही क्यों न लेनी पड़े, ठीक है। और अगर यहां पे आप बड़ी चेन लेते तो आपका नियम गलत हो जाता, ठीक है ना। वहां पे एल्केन के लिए हमने जो एल्केन बताया था, एल्केन में हमेशा लंबी चेन चुनी जाती है। यहां पर हमेशा याद रखना है कि डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है वो पहले मेन चेन में आने चाहिए। ये आपकी मेन चेन है, मुख्य श्रृंखला है ये आपकी, ये मुख्य श्रृंखला में आने चाहिए डबल बॉन्ड वाला। अब उसके लिए चाहे चेन छोटी हो जाए और चाहे बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन मेन चेन में आने चाहिए। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। नोट हो गया। अगला नंबर देखिए, द्विबंध युक्त कार्बन की मुख्य श्रृंखला द्विबंध युक्त कार्बन की मुख्य श्रृंखला में समान कार्बन की समान कार्बन की
समान कार्बन की दो कार्बन की श्रृंखला में समान कार्बन की दो श्रृंखलाएं होने पर उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं, जिसमें प्रतिस्थापी अधिक होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रतिस्थापी अधिक होंगे उसी को हम लोग मेन चेन मानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने एल्केन वाले में किया था। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और ये लीजिए CH3। ठीक है, चलिए काउंट है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों तरफ इधर भी 6 है और इधर भी 6 है कार्बन, तो इसमें से मेन श्रृंखला मतलब मुख्य श्रृंखला हमारी कौन सी होगी? तो देखिए बेटा, अगर मैं इस तरफ वाली चेन लेता हूं, ये अगर ये ले लेता हूं तो 1 2, इसमें जो है बेटा आपके दो आपकी श्रृंखलाएं मिलती हैं, मतलब ये आपकी पार श्रृंखलाएं दो हैं इसमें। तो अगर मैं सीधी वाली इस तरफ वाली लूं, अगर ये वाली मैं लूं तो 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें भी है। तो जब इसमें लेता हूं तो 1 2 3, तीन इसमें आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? तीन श्रृंखलाएं आ जाती हैं। इसमें तीन प्रतिस्थापी श्रृंखलाएं हैं, तो इसमें ज्यादा है, इसलिए आपकी मुख्य श्रृंखला ये वाली होगी, ये वाली। अब ये डबल बॉन्ड छूट रहा है, छूटने दीजिए, क्योंकि ये तो दो डबल बॉन्ड हम ले पाए, तीसरा छूट गया, छूटने दीजिए। अब ये जो है आपकी एक पार श्रृंखला बन जाएगी, प्रतिस्थापी श्रृंखला बन जाएगी, लेकिन ये आपकी अब यहां पर मुख्य श्रृंखला हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी ज्यादा है, 1 2 3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। हो गया? नोट हो गया ना?
ठीक है, इसके जो आगे नियम बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में लिखाएंगे, ठीक है।